Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 39 and we are doing our chapter 6. Today we will do the last part of the words meanings of chapter 6 that are from 21st to 26. The first word is relevant. Relevant क्या होता है? मुताल्लिका, pertinent, related to. और irrelevant उसका एंटोनिम हो जाएगा. ब्रॉडकास्ट इज़ द नेक्स्ट वर्ड. सर्कुलेट, स्प्रेड टू और ट्रांसमिट, नशर करना. नेक्स्ट वर्ड इज़ फीडबैक. फीडबैक होती है आरा. इवैल्यूएशन, रिस्पॉन्स और इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटेरोगेट. नेक्स्ट वर्ड इज़ लैक. लैक होती है कमी, डेफिशिएंसी और लैक का क्या है? एक्सेस. इसका अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम. अपडेट. अपडेट होती है ताज़ा तरीन, जदीद, नॉवल इन्फॉर्मेशन और रिवर्ट उसका एंटोनिम है. स्किप होता है छोड़ देना, लीव आउट समथिंग और स्ट्राइव, फेस और ऐड इसके एंटोनिम्स हैं. ये आपके आज के वर्ड्स मीनिंग्स हैं और ये स्पेलिंग वर्ड्स भी हैं. इनको अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, दैट इज़ बुक रीडिंग. Today we will complete our book reading of chapter 6 and paragraph 6 too. Let's start. Each medium has strength. मीडियम क्या है? ज़रिया. मीडियम की स्पेलिंग भी गौर से देखनी है. ईच मीडियम, हर एक ज़रिया, हर ज़रिया. है स्ट्रेंथ, उसकी ताकतें हैं. दैट द अदर डज नॉट, जो कि दूसरे की नहीं है. हर ज़रिए की अपनी ताकतें हैं जो कि दूसरे की नहीं है. अब हर ज़रिया कौन सा है? एक अखबार है और दूसरा टेलीविज़न है. इन दो का ही कंपैरिजन हम करते आ रहे हैं और अब ये क्या है? कंक्लूजन है. हियर वी सम अप आवर डिस्कशन. ईच मेक्स यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. ईच मेक्स, ईच देखें हर एक है, उसके साथ मेक्स आया है. ईच सिंगुलर के लिए कंसिडर होता है. ईच मेक्स यूज़, हर कोई इस्तेमाल करता है. ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, मजबूत नकात का. नकात कौन से काफ से होगा? गौर से देखना है, आपने प्रैक्टिस करनी है. दैट द अदर लैक्स, जिसकी दूसरे में कमी होती है. हर कोई उन मजबूत नकात का इस्तेमाल करता है जिसकी दूसरे में कमी हो. टेलीविज़न न्यूज़, टेलीविज़न की खबरें. इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील. टेलीविज़न न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील. टेलीविज़न की खबरें एक फौरी तैयार शुदा खाने की तरह हैं. यानी सब कुछ आपको पका पकाया मिल रहा है, आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही है. Whereas reading newspapers, जबकि अखबार का पढ़ना इज़ लाइक हैविंग अ 10 course डिनर, एक पुरतकल्लुफ़ तआम खाने के बराबर है, के मुतरादिफ है, की तरह है. टेलीविज़न की खबरें फौरी तैयार खाने की तरह हैं जबकि अखबारात का मुतालिया एक पुरतकल्लुफ़ तआम खाने के मुतरादिफ है. द आइडियल सीम्स टू बी, मिसाली सूरत तो ये मालूम होती है. इफ़ वन हैज़ टाइम, कि अगर किसी शख्स के पास वक्त हो. टू बोथ, दोनों के लिए. रीड द न्यूज़, अखबार को पढ़े. एंड वॉच इट ऑन टेलीविज़न, और इसे टेलीविज़न पर देखें. अब आइडियल सिचुएशन क्या है? हमें दोनों में से किसको प्रेफर करना चाहिए? अभी हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन ऑफ ऑल द डिस्कशन, कि हमें कौन से मोड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कौन सा रिलायबल है, हमें किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, हमें किस पे फोकस करना चाहिए. तो हमारे कंक्लूजन ये हमें मिला है कि मिसाली सूरत तो यही मालूम होती है कि अगर किसी शख्स के पास दोनों के लिए वक्त हो तो वो ख़बरें पढ़ें और उसे टेलीविज़न पर देखें. Let's move to the next part of our lecture, that is essay. All our things go hand in hand. This is the last part of essay, my favorite book. This holy book holds a unique honor. Holds mean कैरी करना या रखती है. यहाँ पे हैविंग के मीनिंग में है कि इसका एक बहुत यूनिक एक ऑनर है. इसका एक मोजज़ा ये है दैट इट इज़ द रेवलेशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कि ये अल्लाह कादर मुतलक की तरफ से नाजिल हुई. एंड देयर विल नॉट बी अ स्लाइटेस्ट चेंज इन इट, और इसमें एक ज़र्रा बराबर भी तब्दीली नहीं होगी. बाय मैन, इंसान के ज़रिए, यानी कोई भी इंसान इसमें एक हर्फ को भी चेंज नहीं कर सकता.
तब्दील नहीं कर सकता। सिंस इट्स रेवलेशन टिल डूम्सडे, नाजिल से लेकर नज़ूल से लेकर हशर तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। As Allah Almighty Himself has taken the responsibility of guarding the book from corruption in Quran. Allah Almighty says, अब क्या है, एज अल्लाह अलमाइटी हिमसेल्फ अल्लाह ताला के लिए है, इसलिए एच कैपिटल होगा कि अल्लाह ताला ने ख़ुद ज़िम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी ली है हिफाजत की, गार्ड करना, हिफाजत करना, गार्डिंग द बुक फ्रॉम करप्शन, किसी भी किस्म की तब्दीली के या इसमें कोई भी हेर फेर से की हिफाजत की अल्लाह ताला ने ख़ुद ज़िम्मेदारी ली है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, वी हैव विदाउट डाउट सेंड डाउन द मैसेज, बिलाशुबा हमने इसे नाजिल किया है, एंड वी विल एश्योरली गार्ड इट, और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे, नेकबानी करेंगे। इन शॉर्ट द होली कुरान इज़ नॉट ओनली फॉर एन इंडिविजुअल और अ नेशन, ये किसी फ़र्द या किसी कौम के लिए नहीं है, बट फॉर द होल ह्यूमन रेस, बल्कि तमाम नौए इंसानी के लिए है। इट हैज़ मोर क्वालिटीज़ दैन पेन कैन राइट, इसमें इतनी खूबियाँ हैं कि ये पेन के लिखने से भी कासिर हैं। एंड वर्ड्स कैन डिस्क्राइब, अल्फाज के बयान करने से, यानी अल्फाज में इसको बयान करना और कलम से इसको कलम बंद करने से से इसकी कंपैरिजन में खूबियाँ ज़्यादा हैं। इट इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, ये मजमू एनसाइक्लोपीडिया होता है एक ऐसी बुक जिसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे या हर तरह से की इंफॉर्मेशन उसमें दर्ज हो, डिटेल गिवन हो। तो ये इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया है किस चीज़ का? नॉलेज का, इल्म का, दानाई का, विजडम है, दानाई एंड मोरालिटी, इखलाकियात का। ये इल्म, दानाई और इखलाकियात का इंसाइक्लोपीडिया। इट्स रियली अ मिरेकल, ये एक मोजज़ा है वाकई हकीकतन। दैट द कंटेंट्स ऑफ दिस अमेजिंग बुक आर स्टोर्ड इन द हार्ट्स ऑफ मिलियन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड वाइड। क्या है? इट्स रियली अ मिरेकल दैट द कंटेंट्स ऑफ दिस अमेजिंग बुक, कि इस अमेजिंग यानी शानदार किताब का तमाम जो कंटेंट्स हैं, यानी हर्फ बे हर्फ ये महफूज है इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर के मुसलमानों के सीनों में ये महफूज है। यानी हिफाज़ कुरान पूरी दुनिया में मौजूद हैं। पूरी दुनिया में बहुत से मुसलमानों ने ये ज़ुबानी याद की हुई है, यानी हाफिज़ जिसे हम कहते हैं। तो बहुत से हिफ़ाज़ पूरी दुनिया में इस किताब के मौजूद हैं और वो हर्फ ब हर्फ इसका सुनाते हैं, उन्हें याद है और महफूज है उनके सीनों में। वी शुड स्टडी इट विद पैराफ्रेज, हमें पढ़ना चाहिए इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ, ट्रांसिशंस के साथ, एंड एक्ट अपॉन द गोल्डन टाइडिंग गिवन इन इट। और इसमें जो गोल्डन टाइडिंग के असूल हैं, जो सुनहरी असूल बयान किए गए हैं ज़िंदगी गुजारने के, टू बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हेयर आफ्टर, हमें उनको बहुत अच्छी तरह से समझ के पढ़ना चाहिए। इट कैन मेक अस अ ट्रू मुस्लिम, ये हमें एक अच्छा सच्चा मुसलमान बना सकती है। आइडियल पर्सन, एक मिसाली इंसान, एंड एग्जाम्पलरी ह्यूमन बीइंग, और एक सही मानों में मिसाली इंसान जैसा कि इंसान को होना चाहिए। ये सही मानों में अगर हम इसको फॉलो करें तो एक्चुअली ये हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि हमें कैसे जीना है और कैसे मरना है, क्या करना है। हर जो हमारा ज़िंदगी का हर पहलू है उसमें कुरान पाक में मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। अगर हम सिर्फ़ कुरान को अच्छी तरह से फॉलो कर लें तो हम ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। डायरी फॉर द डे इज़ लेक्चर 39, चैप्टर 6, बुक रीडिंग पैरा 6, वर्ड्स मीनिंग 21 to 26, एंड द एसे 5th पार्ट। कंक्लूजन ये है कि आपके ये कंप्लीट हो गए, वर्ड्स मीनिंग्स भी, बुक रीडिंग भी कंप्लीट हो गई और ऐसे भी कंप्लीट हो गया। अब आपने ऐसे पूरा याद करना है, पूरा याद करके इसको ज़ुबानी लिखना है। और कितने टाइम में आपने ये अटैम्प्ट किया है? मस्ट मेंशन द टाइम, दैट्स नेसेसरी।
क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप एक अटैम्प्ट में, एक सिंगल सिटिंग में कितने मिनट में आप ऐसे को लिख लेते हैं। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली।